हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्रेफ्यूजन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपको डेली टाइम टेबल बनाना चाहिए कि यहाँ से यहाँ इतना करूँगा, यहाँ से यहाँ इतना करूँगा, या डेली टाइम टेबल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये क्वेरी बहुत लोगों का आता है कि सर एक डेली टाइम टेबल बता दो। हमारे कोर्स के स्टूडेंट्स जो भी है वो लोग भी बोलते हैं डेली टाइम टेबल बता दो। तो देखो, हमारे फुल कोर्स में भी कुछ होता है ऐसा कि 1:1 मेंटरशिप होता है, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि टारगेट्स, लेकिन हम कभी उनको टाइम टेबल नहीं बताते। क्योंकि देखो, अगर आप ड्रॉपर हो फिर तो आप पूरे खाली हो, राइट। फिर आप टाइम टेबल बना लो। कैसा टाइम टेबल? ऐसा टाइम टेबल कि इतने टाइम से इतना मैं पढ़ूंगा, इतने टाइम से इतना मेरा लंच ब्रेक होगा, इतने टाइम से इतना मैं नहाऊंगा, इतने टाइम से इतना ये होगा, तो एक शेड्यूल से जाओगे। लेकिन अगर आप ड्रॉपर नहीं हो, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या जॉब गोइंग स्टूडेंट हो, तो डेली कुछ ना कुछ नया चीज़ आता है। आप आप कुछ नहीं कर सकते। एक रफ शेड्यूल बना सकते हो कि हाँ, मैं 6 से 10 तक मैं फ्री रहूंगा, तब मैं पढ़ सकता हूँ। ठीक है। तो ये हो गया टाइम टेबल का बात। तो टाइम टेबल किनको बनाना चाहिए? जिनके पास पूरा उनका फिक्स्ड शेड्यूल कि नेक्स्ट दिन क्या होगा। ड्रॉपर हो, कोई जॉब नहीं है, तो बिल्कुल खाली हो, तो एकदम तब एक टाइम टेबल बनाना चाहिए बिल्कुल। और वो कैसा टाइम टेबल होना चाहिए? वो टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि इस टाइम से इस टाइम मैं पढ़ूंगा, इस टाइम से इस टाइम मैं खाऊंगा, इस टाइम से इस टाइम मैं लंच करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस टाइम से इस टाइम मैं लेक्चर 1 देखूंगा नेटवर्क थ्योरी का, इस टाइम से इस टाइम मैं लेक्चर 2 देखूंगा। ऐसा कभी नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि अगर आप स्पेसिफिक लेक्चर 1 2 बोल रहे हो, ये जरूरी नहीं है कि उस टाइम के अंदर आपका लेक्चर 1 हो जाएगा। शायद वो नहीं होगा, फिर वो डिले हो जाएगा। तो ऐसे आप एग्जैक्ट स्पेसिफिक टाइम टेबल बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आप बस ये कर सकते हो कि इस टाइम से इस टाइम मेरा स्टडी टाइम होगा, इस टाइम से इस टाइम मेरा खाने का टाइम होगा। ऐसे टाइम टेबल बनाना चाहिए। ठीक है। अब आई बात कि सर कॉलेज और जॉब गोइंग एस्पिरेंट्स के लिए क्या करना चाहिए। उनके लिए देखो, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग टास्क बेस्ड टाइम टेबल बनाओ। तो हमारे जो फुल कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, टाइटन्स बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी हम हर 2 वीक्स में टारगेट्स देते हैं कि देखो भाई, तुम अगर नेटवर्क स्टार्ट कर रहे हो तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम नेटवर्क के 2 चैप्टर इतने टाइम में कर दोगे। ठीक है। अब तुम कैसे भी करो, मतलब एक दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ के या 10 दिन में थोड़ा थोड़ा पढ़ के, वो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन हम रफ एक एस्टिमेट देते हैं कि 2 वीक्स में इतना कर लो। तो आप भी एक रफ एस्टिमेट करो कि 2 वीक्स में मैं कितना क्या कर सकता हूँ। फिर 2 वीक्स बाद उसको एनालिसिस करो कि सर इतना मैं कर पाया कि नहीं कर पाया। तो अगर नहीं कर पाया, इसका मतलब आपने ओवर एस्टिमेट कर दिया कि मैं ज़्यादा कर पाऊंगा। ठीक है। अगर हो गया और ज़्यादा ज़्यादा कर लिया, तो इसका मतलब आपने अंडर एस्टिमेट कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम फिर जब टास्क के बारे में सोचोगे तो उसके अकॉर्डिंग सोचोगे, तो एक फीडबैक प्रोसेस बनता है, उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो हमेशा टाइम टेबल हमारा टास्क बेस्ड होना चाहिए, और वो 2 वीक्स का रेंज होना चाहिए। मतलब नेटवर्क का 2 चैप्टर, सिग्नल्स का 1 चैप्टर, ऐसे करके होना चाहिए। और डेली टाइम टेबल जो होता है, उसमें आपको बस ये बोलना चाहिए कि इस टाइम से इस टाइम मैं पढ़ूंगा, इस टाइम से इस टाइम मेरा लंच होगा, इस टाइम से इस टाइम मैं क्वेश्चन लगाऊंगा। ऐसा कुछ कर सकते हो। स्पेसिफिक टास्क नहीं लिख सकते डेली टाइम टेबल पे। स्पेसिफिक टास्क या कंप्लीशन टास्क वो आप वीकली टाइम टेबल पे कर सकते हो। ठीक है। अब इतना टाइम टेबल बनाने का वैसे कोई मतलब होता नहीं है। ठीक है। सिंपल है, पढ़ना स्टार्ट करो, पढ़ो। कुछ लोगों को थोड़ा सा चाहिए होता है कि स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ना है, तो फिर हाँ 2 वीक्स का टारगेट रख सकते हो, फिर उसको फॉलो करो। अल्टीमेटली देखो, टाइम टेबल ये सब कुछ सब लोग बना लेंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर 100 लोग टाइम टेबल बनाते हैं, तो उसमें से हार्डली 10 लोग उसको फॉलो कर पाएंगे। तो टाइम टेबल बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। और फिर आप एक ब्रॉडर टारगेट रख सकते हो कि ओवर द 2 मंथ्स मेरे 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे या इतने सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे करके चीज़ों को डिवाइड कर सकते हो कि वीकली टारगेट्स एक सब्जेक्ट के अंदर कितने चैप्टर लगाने हैं, वैसे करके मंथली टारगेट्स कि कितने सब्जेक्ट मेरे को कंप्लीट करना है इस मंथ में, 2 मंथ में। ठीक है। और डेली टारगेट सिंपल ड्यूरेशन, इतने टाइम में इतने टाइम तक मैं पढ़ूंगा, इतने टाइम तक नहीं पढ़ूंगा। ठीक है। तो यही था बेसिकली, मैं बताना चाहता था कुछ चीज़ें आपको, ताकि आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से एक अच्छे जगह तक लेके जाओ। इसलिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, गेट 2027 कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। वहाँ पे मैंने सब्जेक्ट सीक्वेंस के बारे में बात किया है, और एक रफ एस्टिमेट बात किया है कि मंथ वाइज आप क्या क्या कर सकते हो, राइट। तो आप उसको देख के एक रफ एस्टिमेट लगा सकते हो कि मंथ वाइज मेरा क्या क्या प्लान होना चाहिए। उसके बाद आप अपना वीकली टारगेट्स डिसाइड कर सकते हो। ठीक है। तो इसी बात पे मैं वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको लग रहा है कि कोई भी आपको टॉपिक्स के बारे में कोई डाउट है या आपको जानना है,
गेट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में, कुछ भी स्पेसिफिक टॉपिक्स के बारे में, तो बिल्कुल कमेंट करो नीचे। तो अगर वो रिलेवेंट होगा तो बिल्कुल हम लोग उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो ठीक है, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।